दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं के 11वें एपिसोड में आप देखते हैं कि मुबशरा कशमाला को कहती है कि आपके भाई ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। इस पे कशमाला कहती है, कौन सा तमाशा मेरे भाई ने बनाया है। तो मुबशरा कहती है, देखो ना, वो शादी वाले दिन भी चले गए और आज वलीमा है, अभी तक नहीं आए। अगर आपके भाई आज नहीं आए तो यहाँ पे बड़ा तमाशा होगा, लेकिन वो तमाशा तुम्हारा होगा और तुम्हारे ख़ानदान का होगा, और मैं यहाँ तलाक दिलवाऊंगी, वो भी भरी महफिल में आपको। परेशान हो जाती है कशमाला और मुबशरा बुलाती है वकील को कि अंकल आप यहाँ आ जाएं। वकील जैसे ही उसके सामने आता है तो उसे कहती है कि मुझे एक कागज़ बना के दो तलाक वाले। तो वकील परेशान हो जाता है, किसके लिए बेटा आप तलाक के कागज़ मंगवा रही हो। तो वो मुबशरा कहती है कि बस है कोई, इतने में जैद आ जाता है और कशमाला कहती है भाई। कशमाला चली जाती है जैद के पास, तो वकील को वो कहती है मुबशरा कि आप क्यों खड़े हैं हमारे पास, आप जाएं डैडी के पास। इस पे वकील कहता है आपने तो मुझे बुलाया। फिर वकील को भी पता चल जाता है ये लड़की तो पागल है, खुद ही बुलाती है और खुद ही बेइज्जती करके वापस कर रही है। इतने में जैसे ही जैद आता है तो वो अपने बाप से आके गले मिलता है और आसिफ कहता है अच्छा हुआ बेटा आप आ गए, वरना हम तो परेशान थे। जैद आते ही मुबशरा की जानिब हाथ बढ़ाता है और मुबशरा उसके हाथ में हाथ दे देती है और वहाँ पे पार्टी खुशी खुशी चल रही होती है। वहाँ आमिर की बीवी नमाज पे बैठी होती है तो आरा आते हैं और आरा को आते ही देखती है, आयरा कहाँ है आमिर, आप तो आमिर को लेने गई थी, वो क्यों नहीं आया आपके साथ। इस पे आयरा उससे कहती है भाभी हौसला रखें, वो आ जाएगा, आसिफ साहब ने कहा है, मैं उसको भेज दूँगा। तो वो परेशान हो जाती है, अच्छा तो ये आसिफ की चाल थी, हाय अल्लाह क्या होगा अब। ऐसे करके वो परेशान होकर खड़ी हो जाती है। वहाँ कुछ गुंडे आमिर को घर के बाहर बेहोशी हालत में फेंक के चले जाते हैं और दरवाज़ा खटकाते हैं। तो वहाँ आमिर की बीवी दौड़ती हुई जाती है, कहती है आयरा जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया हमारे साथ, और ये बेहोश है, आमिर आप भी आ जाओ। वहाँ पे आयरा भी आ जाती है और दोनों इसको अंदर घर में लेके आते हैं। उधर जैद जैसे ही बैठा होता है, पीछे पागल मुबशरा आती है और कहती है अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं तो चिल्लाने वाली थी कि आज आप नहीं आएंगे। वो कहता है अच्छा हुआ जो भी हुआ खामोश हो जाए, मुझे खामोशी में रहने की आदत है और खामखा फालतू में बातें मत बनाएं। ऐसा करके वो वहाँ से उठ जाते हैं। उधर आमिर बेड पे सोया होता है तो उसकी बीवी कहती है अल्लाह क्या हो गया हमारे साथ। तो आयरा कहती है भाभी हम इसको कल हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ पे इसका चेकअप करवाएंगे। तो भाभी कहती है हाँ वो तो ले जाएंगे, लेकिन इन जालिमों ने क्या हाल कर दिया है मेरे शोहर का। दूसरी जानिब वो पागल मुबशरा जो है वो अपने बाप को फ़ोन करती है और कहती है देखो बाबा ये कैसा छोड़ दिया है तूने मुझे, ना बात सही से करता है ना मेरी बात मानता है, मैं इसको पता नहीं मेरा स्टेटस क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। तो उसका बाप कहता है मुबशरा बेटा अगर इतनी बात है तो तलाक लेके पहुंच जाओ, फिर दूसरी तीसरी तलाक लेती आओ, मैं तुम्हें ब्याहता चलूँ, तुम तलाक कहीं लेती आओ, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम ऐसे ही करती रहो। फिर वो कहती है बताओ मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूँ। जिस पे उसके बाप कहते हैं आप खामोशी से सब्र करें और निभाना सीखें। वहाँ आयरा की भाभी आयरा को कहती है देखो आयरा आज के बाद ये जैद वाला टॉपिक ही हमारे घर में नहीं चलेगा, हमने बहुत भुगत लिया है। जिस पे आयरा कहती है भाभी मेरा दिल तो करता है मैं ऑफिस में जाके थूक के आऊँ जाफ़र के मुँह पे, आसफ के मुँह में, ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ। तो उसकी भाभी गुस्सा हो जाती है, कहती है पागल हो तुम, पहले से ही हम परेशानियों में फंसे हुए हैं और तुम बढ़ाना चाहती हो। मैं कहती हूँ इस मामले को ही ख़त्म कर दें तुम, और इसको मज़ीद बढ़ावा दे रही हो, ये भी कोई बात हुई। अब इतना भुगत चुके हैं हम, हमें और मज़ीद मत जलील करें आप खुदा के लिए। जिस पे आयरा कहती है चलो भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, बस यहीं पे टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। वहाँ जैद मुबशरा के कमरे से उठ के सीधा आता है आयरा के पास और दरवाज़ा खटकाता है। जैसे ही आयरा बाहर निकलती है कहती है खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम लोग, और वैसे भी मैं किसी शादीशुदा मर्द से रिश्ता नहीं रखना चाहती, आप क्यों नहीं ये बात मेरी समझते हैं, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें। ऐसा करके वो अंदर आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जैद उससे बार बार पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन वो कहती है आप चले जाएं खुदा के लिए। ऐसे करके वो दरवाज़ा बंद कर देती है। जैद जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो मुबशरा बैठी होती है और कहती है क्या बात है जैद आप इतने टेंशन में क्यों हैं, कोई मसला है तो मेरे से शेयर करें, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जिस पे जैद कहता है यार खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, 2 मिनट के लिए खामोशी कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता बक बक ये आपकी जो बोलती रहती हो ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। जिस पे वो कहती है कि मैं आपकी बीवी हूँ, मैं पूछ सकती हूँ, मुझसे शेयर कर सकते हो। वो कहता है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी,
वहाँ जैद के बाप जो हैं वो आसिफ वो परेशान होते हैं, सोचते हैं इन लड़की ने तो चिपक ही गई है, अब कैसे जैद की जान छुड़ाऊँ आयरा से, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो प्लान रचाना पड़ेगा। वहाँ आयरा अंडे बना रही होती है तो पीछे उसकी भाभी आती है, कहती है आयरा किसके लिए नाश्ता बना रही हो? तो आयरा कहती है भाई के लिए बना रही हूँ। उसकी भाभी कहती है वो तो मैं बना ही रही थी, आप ऑफिस क्यों नहीं गई? तो आयरा कहती है देर हो गई भाभी, इसलिए मैंने सोचा आज भाई को अपने हाथों से मैं नाश्ता करवा लूँ। तो वो कहती है आपकी मर्ज़ी जैसे। वहाँ से जैसे ही सोए होते हैं तो ऊपर से मुबशरा आती है और गुड मॉर्निंग हस्बैंड, मैं आपके लिए नाश्ता यहाँ पे लाई हूँ। तो वो कहता है मुझे भूख नहीं है। इतने में एक नौकर आके जैद को कहता है आपको आसफ़ साहब बुला रहे हैं। जैद जैसे ही आसफ़ साहब के पास पहुँचते हैं तो वो कहते हैं बेटा देखो, मुझे आपसे एक काम था, मैंने आप लोगों के लिए ये 2 टिकट्स बुक करवा दिए हैं, आप चले जाएं किसी बाहर मुल्क हनीमून पे। उधर आयरा नाश्ता लेके भाई के पास आती है और सामने उसके आके रखती है और कहती है भाई मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई। आप जैसे ने कहा कि आप जैद से ना मिले तो मैं मिलती रही, मुझे क्या पता था कि इसका अंजाम ये होगा कि आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस पे उसके भाई कहते हैं बेटा कोई मसला नहीं है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ख्याल रखना। फिर उसके हाथ चूम लेता है। वहाँ जैद लिफाफा हाथ में लिए हुए आता है मुबशरा पागल के पास और कहता है ये लो हमारी टिकट्स हैं हनीमून की। जिस पे वो मुबशरा कहती है आप मान कैसे गए हनीमून के लिए, आप तो बोल रहे थे कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है आपके साथ। जिस पे वो कहता है कि ज़हर कभी भी पिया नहीं जाता, वो पिलाया जाता है। क्या मतलब है जिसका? वो कहती हैं। उधर जैसे ही आयरा ऑफिस में आती है तो लोग कहते हैं उसको, जो क्लासमेट होते हैं, कि क्यों देर कर दी आयरा आपने, आपको तो सर बुला रहे हैं सुबह से। वो सर के पास जाती है, उसको सर कहते हैं कि ये लो अपना इस्तीफ़ा और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी परफॉर्मेंस पुअर है और आप अच्छी काम नहीं कर रहे, आप यहाँ से चले जाएं। जिस पे वो आयरा कहती है सर पहले तो मुझे अवार्ड्स मिल रहे थे, अचानक ये क्या हो गया? मैं समझ गया आप भी बिक गए हैं आसफ़ सर के हाथों। तो उसको ये मैनेजर कहते हैं कि निकल जाओ मेरी कंपनी से। वो कहती है तुम क्या निकालो, मैं तुम्हारी ऑफिस को और कंपनी को लात मार के जाती हूँ। ऐसा करके वो घर चली आती है। वहाँ जैसे ही टिकट्स का टाइम होता है फ़्लाइट्स का, तो वो सारे घर वाले बैठे होते हैं, जिस पे जैद के अबू भी होते हैं और मुबशरा के बाप भी बैठे होते हैं। सब कहते हैं बेटा वहाँ पे जाके खुश रहना और हमें पहुँचते ही इत्तला ज़रूर कर देना। सारे खुश होते हैं लेकिन जैद का मूड ख़राब होता है। वहाँ से चले जाते हैं एयरपोर्ट की जानिब। उधर जैसे ही आयरा घर पहुंचती है तो भाभी उससे पूछती है आयरा क्या बात है, आप ऑफिस नहीं गई? तो वो कहती है नहीं भाभी, ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे ऑनलाइन टेस्ट देनी है आज। इस ऑफ़िस से भी अच्छा वाला ऑफ़िस मुझे मिलने वाला है, इसलिए मुझे ऑफ़र आई है तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी कर दूं। इस पे वो कहती है बेटा तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन जॉब ये भी तो अच्छी थी। कहती है हाँ अच्छी तो थी, लेकिन क्या करूं, और जॉब जो मिल रही है वो इससे भी अच्छी है। तो भाभी कहती है आपकी मर्ज़ी है बेटा। वो उसको बताती नहीं कि उसको निकाल दिया गया है वहाँ पे, लेकिन वो उनको ये बात कह देती हैं। वहाँ हनीमून के पहले दिन ही जैद जाके सो जाता है, ऊपर से पागल मुबशरा आती है अच्छा तुम सोए हुए हो, यहाँ हम सोने आए हैं। वो कहती है भाई चलो बाहर मुझे घुमाओ, ऐसा करके उसकी रज़ाई खींचती है। तो वो पागल भी गुस्से से पागल हो जाता है और उसी रज़ाई खींच के फिर से ओढ़ लेता है। कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ ड्राइवर्स के साथ, मुझे तंग मत करो। वो भी पागल उसकी बत्तियां जला के चली जाती है बाहर घूमने। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल मैं की 11वें एपिसोड का अहवाल, जो हमने आपको बताया कि 11वें एपिसोड में क्या क्या हुआ। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामा। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं हीरोज़ और हीरोइंस की कहानियाँ और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, और उनकी बायोग्राफी भी हम यहाँ बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।